गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू 0 to Z इंग्लिश। आपका अपना चैनल पार्टिसिपल चल रहा था, बीच में ट्रांसलेशन हमने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाया। तो देखिए पार्टिसिपल होते हैं 3 पार्टिसिपल्स, आज फिनिश कर देंगे। पार्टिसिपल्स प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, देखिए हैविंग प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म एंड हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब इन थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी। तो देखिए वर्ब प्लस आईएनजी इसका मतलब होता है हुए लग जाता है, जैसे राइट। वर्ब में आईएनजी लग के हुए मतलब हो जाता है, जैसे सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए। अब मैं सेंटेंस बनाता हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल का, पहले फटाक से हम तीनों रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद ये पार्टिसिपल आपके एंड हो जाएंगे। तो देखिए मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाई थी आपको, इसमें इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल होते हैं। तो पार्टिसिपल 3 होते हैं, इन्फिनेटिव 2 होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव और 2 प्लस वर्ब इन्फिनेटिव, और जेरंड होते हैं वर्ब प्लस आईएनजी, और ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखिए ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जैसे स्लीपिंग गर्ल, आई वेंट इन द पार्क एंड found a sleeping girl। अब देखिए स्लीपिंग गर्ल, नाउन से पहले जो वर्ड आते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, जैसे बैड मैन, गुड मैन, ब्यूटीफुल शर्ट, राइट, अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, तथ्य, फैक्ट्स मीन्स तथ्य, और अमेजिंग माने हैरान कर देने वाले। तो इसी तरह से ये वर्ब से पहले, ये नाउन से पहले आ रहा है तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। वर्ब प्लस आईएनजी है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सोते हुए, आई वेंट इन द पार्क, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया है मैंने, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मैं पार्क में गया, एंड फाउंड और पाया, अ स्लीपिंग गर्ल, और एक सोती हुई लड़की को पाया मैंने। तो देखिए उसको अलग अलग करके भी बना सकते हैं। आई वेंट इन द पार्क, नंबर 1, ओके। आई फाउंड अ गर्ल देयर हु वॉज स्लीपिंग, देखिए वॉज स्लीपिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह यूज हो रहा है। वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे आई वॉज गोइंग देयर, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज नहीं हो रहा है। आई फाउंड, मैंने पाया, पास्ट इंडेफिनिट, फाइंड का सेकंड फॉर्म। अ गर्ल देयर, मैंने वहां एक लड़की को पाया। हु वॉज स्लीपिंग, जो सो रही थी। अब इनको मिला के हमने ये कहना है कि इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज करना है, तो कंबाइन करके ये सेंटेंस बना दिया, एंड से जोड़ दिया। इन द पार्क एंड फाउंड अ स्लीपिंग गर्ल, और एक सोती हुई लड़की को पाया। या फिर इनको ऐसे कर दो कि मैं पार्क में गया और वहां मैंने एक लड़की को पाया जो सो रही थी, बात एक ही है। तो हमने मिला के एक सेंटेंस है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ के ऐसा बना दिया। इसी काम में यूज होते हैं ये पार्टिसिपल्स, राइट। ऐसे ही मैं दूसरा बताता हूं, माई फादर ऑर्डर्ड मी टू कट ओनली पिकअप, पिकअप लगाओ यहां, पिकअप माने उठाना,
माई फादर ऑर्डर्ड मी टू पिकअप, देखिए इन्फिनेटिव हो गया, टू प्लस वर्ब। मेरे पिता ने मुझे ऑर्डर दिया उठाने के लिए ओनली फॉलिंग फ्रूट्स। ओके, मेरे पिता ने मुझे सिर्फ गिरते हुए फ्रूट्स ही उठाने के लिए कहा, गिरे हुए नहीं, गिरे हुए ऑलरेडी गिरे हुए तो वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, फॉलन, फॉलन फ्रूट्स, गिरे हुए फ्रूट्स। लेकिन यहां पर है गिरते हुए फ्रूट्स। गिरे हुए फ्रूट्स तो हो सकता है बासी हो गए, सड़ गए, गल गए, कट गए, लेकिन फॉलिंग माने कंटिन्यू गिरते हुए फ्रूट्स ही उठाने, जो जैसे मेरे सामने गिरा, एकदम गिरा, उठा लिया। बाद में जाएंगे आपको सामने ही गिरते हुए चूते हुए आम दिखेंगे। तो अब हम इसको अलग अलग भी बना सकते हैं। माई फादर ऑर्डर्ड मी, ओके, एंड ही ऑर्डर्ड मी टू पिक अप द फ्रूट्स ओनली व्हेन दे फॉल। देखिए, माई फादर ordered me to pick up the fruits only when they fall. Only when they fall, जब वो गिरे। तो माई फादर ऑर्डर्ड मी टू पिक अप द फ्रूट्स, पिक अप द फ्रूट्स, ये यहां से है, पिक अप द फ्रूट्स ओनली व्हेन दे फॉल, जब वो गिरे, यानी कि गिरते हुए। तो माई फादर ऑर्डर्ड मी टू पिक अप ओनली फॉलिंग फ्रूट्स, या तो ऐसे बना दो या ऐसे। तो इसमें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो गया, व्हेन दे फॉल, जब वो गिरते हैं, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में ऐसे यूज कर लेंगे। अंडरस्टूड? तो इस तरह से पार्टिसिपल्स का यूज होता है कि हम दो सेंटेंसेस को एक में मिला के कैसे यूज करेंगे। तो उसमें पार्टिसिपल बना के हम दो सेंटेंस का एक बना देते हैं। ओके, अब जैसे वी शुड नेवर disturb the working man, हमें कभी काम करते हुए आदमी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो देखिए किसी भी ट्रांसलेशन में बनते हैं, जैसे वी शैल नेवर डिस्टर्ब द वर्किंग मैन, वी हैव नेवर डिस्टर्ब्ड द वर्किंग मैन, कोई भी ट्रांसलेशन होगा उसमें ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो जाएगा। तो वर्किंग मैन माने काम करता हुआ आदमी। अब इसके दो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? वी शुड, मतलब कि विदाउट प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करें। वी शुड नेवर डिस्टर्ब द मैन व्हेन ही इज एट वर्क, जब वो काम पर हो। तो हमें कभी भी वी शुड नेवर डिस्टर्ब द मैन व्हेन ही इज एट वर्क, हमें कभी आदमी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब, इसको हमने देखिए कनेक्टर से जोड़ दिया, व्हेन ही इज एट वर्क, जब वो काम पर हो। अब हमने इसको ऐसा बनाया तो ये बन गया वी शुड नेवर डिस्टर्ब द वर्किंग मैन, मतलब हमें कभी उस आदमी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जो काम पर हो, या फिर यूं कह दो कभी हमें काम करते हुए आदमी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो पार्टिसिपल का यूज ऐसे होता है। ओके, अंडरस्टूड? ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब बात आती है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब इन थर्ड फॉर्म। तो देखिए ये होता है जैसे शी आस्क्ड मी to chop the fallen trees, fallen माने गिरे हुए। ओके, गिरे हुए ट्रीज को ही चॉप माने चॉप, चॉप कुल्हाड़ी से छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए उसने मुझे कहा। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा टू चॉप, इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब,
देखिए, टू चॉप, शी आस्क्ड मी टू चॉप द फॉलन ट्रीज, गिरे हुए पेड़। अब मैं अगर यहां फॉलन की जगह कर दूं फॉलिंग, जैसे शी आस्क्ड मी टू चॉप द फॉलिंग ट्रीज। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब है गिरे हुए, जो ऑलरेडी गिरे हुए हैं, ऑलरेडी फॉलन, पहले से ही गिरे हुए हैं। इसका मतलब है गिरते हुए, गिरते हुए, यानी आंधी चल रही है तो अब जो गिरते हुए पौधे हैं उन्हीं को पकड़ के काटो, और जो ऑलरेडी गिरे हुए हैं दैट इज फॉलन, गिरे हुए, और जो गिरते हुए हैं दैट इज फॉलिंग। तो एक पतंग कट गई और वो ऊपर से गिर रही है तो हम कहेंगे फॉलिंग काइट, ही रैन आफ्टर द फॉलिंग काइट, वो गिरती हुई पतंग के पीछे दौड़ा, या ही रन्स, वह दौड़ता है आफ्टर द फॉलिंग काइट। और अगर वो ऑलरेडी गिर चुकी जमीन पर तो हम कहेंगे ही पिक्ड अप अ फॉलन, यानी गिरी हुई, फॉलन थर्ड फॉर्म, गिरी हुई या गिरती हुई, डिफरेंस है ना, गिरती हुई या गिरी हुई, गिरी हुई फॉलन मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल, और फॉलिंग माने गिरती हुई। तो डिफरेंस समझ में आया? ओके, अब हम डिफरेंस तो बता दिया है प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में। इसके देखो दो सेंटेंस कैसे बनते हैं। शी आस्क्ड मी, दो सेंटेंस मतलब दूसरे तरीके से, टू चॉप द ट्रीज विच were already fallen, जो पहले से ही गिरे हुए थे, वर फॉलन, ये पैसिव वॉइस बन गया। फॉलन बाय द एयर, फॉलन बाय द एयर, फॉलन बाय द स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म माने तूफान, STORM तूफान। ओके, मैंने शायद लिखवाया होगा। तो देखिए, गिरे हुए पेड़ों को उठाना ऐसे बन जाता है या ऐसे बन जाता है, गिरे हुए और गिरते हुए में डिफरेंस है। ओके, अब देखिए, आई डू नॉट टीच द डेड पीपल, डेड पीपल इससे पहले ही आ रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, डेड पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो आई डू नॉट टीच द डेड पीपल, मैं मरे हुए लोगों को नहीं पढ़ाता। अब कोई कहे भाई मरे हुए तो कोई नहीं पढ़ाता, नहीं, हम एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं लेकिन उसका ध्यान 100% हमारी तरफ नहीं है, तो वो हमारी किसी भी ट्रेनिंग में पास नहीं हो पा रहा है, तो वो डेड पर्सन है, राइट, उसमें दम नहीं है, वो हार चुका है अपनी जंग, उसने अपने आप को हारा हुआ समझ लिया है। लेकिन जो फुर्ती के साथ कहता है नो आई विल लर्न, डेफिनेटली आई विल लर्न एवरीथिंग एंड ही डज, तो वो है लाइव पीपल, लाइव मैन, लाइव पर्सन, लाइव माने जीवित। तो आई डू नॉट टीच द डेड पीपल। अब हम डेड की जगह देखियो मरे हुए, मरे हुए, अब हम यूज करते हैं डाइंग, मरते हुए। तो देखिए, आई डू नॉट टीच द DYING डाइंग पीपल, मैं मरते हुए लोगों को नहीं पढ़ाता, यानी जो बीमार हैं और मरने वाले हैं धीरे धीरे, राइट। तो मरते हुए या मरे हुए डिफरेंस है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल, अंडरस्टूड, ये है डिफरेंस। अब देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं। तो देखिए ये जो है ये पैसिव वॉइस में यूज होते हैं, पैसिव। पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह आता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आता है। एक्टिव पैसिव यानी कि वॉइस मैंने अभी पढ़ाई नहीं है, जब पढ़ाऊंगा तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, वहां जाकर, हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी का थर्ड फॉर्म बीन हो गया, हैविंग बीन इन द रूम
कॉमा वी फेल्ट द हीट, वी फेल्ट द हीट, हमने गर्मी महसूस की। पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सॉरी, हैविंग बीन, ये देखो बी की थर्ड फॉर्म बीन होता है, ये याद रखना। तो हैविंग बीन इन द रूम, कमरे में होकर, कमरे में रहकर, वी फेल्ट द हीट, हमने गर्मी महसूस की। परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखो, हैविंग टेकन माई अम्ब्रेला, हैविंग टेकन माई अम्ब्रेला, she went to school। अब देखिए, हैविंग टेकन के साथ यहां पास्ट टेंस ही यूज होगा। यहां परफेक्ट है तो यहां पास्ट टेंस आएगा, ये नहीं कि फ्यूचर या प्रेजेंट कर दो। हैविंग टेकन माई अम्ब्रेला शी गोज टू स्कूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, यहां पास्ट ही बनेगा। तो हैविंग टेकन, देखो हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, माई अम्ब्रेला, मेरा अम्ब्रेला ले चुक कर, यानी लेकर, शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई। इस तरह से हैविंग टेकन, ओके। और ये हैविंग बीन आपको पैसिव वॉइस में समझ में आएगा, उसको हम एक्टिव पैसिव के साथ पढ़ाएंगे। आज आपके पार्टिसिपल्स एंड हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यार, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट सभी मेरे साथ हैं, और जल्द ही हम एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे YouTube चैनल पर, अपने इंग्लिश चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हैव अ गुड डे।